आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस पेपर सेट 8 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य चेतना यानी जीके के क्वेश्चन देखेंगे, फिर रीजनिंग, मैथ और फिर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा कि आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या फिर शाह आलम द्वितीय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे पर्ल मॉस्क के उपनाम से भी जानते हैं क्योंकि यह पर्ल की भांति चमकता था। यदि आप इस एग्जाम को ऑनलाइन तरीके से देना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप सिलेबस ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के सोल्व पेपर मिलेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाएं और ऐप को डाउनलोड करें और सभी पेपर को ऑनलाइन तरीके से दें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर बायोम। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवमंडल। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अलग से नोट करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हैं, और फिर जितने भी क्वेश्चन सही हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और जो आपके साथी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी कितनी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यदि करंट स्प्रिंग में प्रवाहित होता है तो यह संकुचित हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, कंपित होता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संकुचित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है? अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर एस राधा कृष्णन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। यह पुस्तक ब्रह्मचार्य है और इसे कैसे किया जाए इस पर अच्छे विचार प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों और लड़कों के विवाह की उम्र क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी? 12 और 16, 14 और 18, 15 और 21 या फिर 16 और 22। तो की गई थी ऑप्शन नंबर 2 सही है, 14 और 18 निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? ये की थी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो 1929 में लागू हुआ था, उस टाइम पर की गई थी। और इसी एक्ट को जो है साद एक्ट के नाम से भी जानते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को। और अब तो 18 से 21 कर दी गई है। ये कब की गई है? 15 अगस्त और 2020 को की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी उद्घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई, 3 मई, 4 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 मई को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या फिर M.A. अंसारी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बदरुद्दीन तैयब जी। सन 1888 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे और 1902 में मुंबई के चीफ जस्टिस का पद ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से एक नेल्सन मंडेला है, तो दूसरे व्यक्ति कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, मार्शल टीटो, मिखाइल गोर्बचोव, अब्दुल गफ्फार खां या फिर अब्दुल वजी खां। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था। अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में दिया था और नेल्सन मंडेला जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसको दिया गया था 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं? ये फोटो दादा साहब फाल्के की दी गई है। ऑप्शन दिए गए BN सरकार, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी या फिर कानन देवी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, देविका रानी। देविका रानी जो भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में विश्व विख्यात है। इन्हें अभिनेत्री के रूप में सन 1969 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में भारत में निर्मित मस्जिद के उदाहरण पूरी तरह से मुस्लिम विचारों के अनुसार बनाई गई थी। यह मस्जिद कौन सी थी? मोठ की मस्जिद, अताला देवी, जमात खाना या फिर टम मस्जिद। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जमात खाना मस्जिद। दिल्ली के जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन के शासनकाल में हुआ था और भारत में यह उन मस्जिदों का एक शानदार उदाहरण है जिसका अस्तित्व अभी तक बचा हुआ है। और इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री
विशेष रूप से जमीन खोदकर निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा घाटी की जलोढ़ मिट्टी का वर्णन किस रूप में किया जाता है? अंतरजोनल, एजोनल या फिर जोनल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अजोनल। जलोढ़ मिट्टी भारत में कई क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर पाई जाती है। मृदा समूह की इस मिट्टी को अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि किस में अधिक तेजी से गति कर सकती है? ऑप्शन दिए गए स्टील, वायु, जल या फिर निर्वात। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टील में। वायु में कितनी होती है? वायु में होती है इसकी 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। जल में होती है 1497 मीटर प्रति सेकंड। और स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, स्टील में होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किस देश युगम को जोड़ता है? भारत नेपाल, चीन और चीन को, भारत पाकिस्तान या फिर चीन पाकिस्तान को? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। और यह विश्व में सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग है, काराकोरम राजमार्ग। अगला क्वेश्चन हमारा, संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला का मकबरा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इत्माद उद दौला का मकबरा इसमें देखा गया। इस मकबरे का निर्माण 1628 ईस्वी में नूरजहां ने पूरा करवाया था और प्योर संगमरमर के पत्थरों से बना यह पहला स्मारक है। हालांकि सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में किया गया था, जिसका निर्माण 1569 से और 70 के बीच करवाया गया था और पहली पत्नी बेगा बेगम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गोल्डन चैरियट एक सहाई टूरिस्ट रेलगाड़ी है जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। तो कौन कौन से स्थानों को जोड़ती है? कर्नाटक गोवा, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक और गोवा को जोड़ती है। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो भारतीय राज्यों यानी कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु और पांडिचेरी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की सैर कराती है। हम्पी में स्थित विल्ठल टेम्पल के स्टोन चैरियट के नाम पर इस ट्रेन का नाम गोल्डन चैरियट रखा गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस संस्कृत कवि को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, शूद्रक या फिर कौटिल्य? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कालिदास को। विश्वविख्यात पश्चिम विद्वान और आलोचक मोनियर विलियम्स ने कालिदास को उनकी कृति रघुवंश के लिए भारत का शेक्सपियर की उपाधि दी गई थी। और कालिदास एक महान कवि और संस्कृत भाषा के नाटककार के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? हसन, श्री रामपुरा, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीहरिकोटा? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है जिसे इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है। इसरो मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके द्वारा चलाया जाता है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर वर्ष 2002 में इसका नामकरण किया गया था। और 2023 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ। ठीक है, 2023 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इसमें 1920 से लेकर और 1947 तक के दृश्य को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, बौद्ध या फिर पारसी? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंग्लो इंडियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय लोकसभा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, तो वह उस समुदाय के 2 सदस्यों को सदन में मनोनीत कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से लोकसभा का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 1 मई, 15 जून या फिर 14 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 जून को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, ठीक है, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, CD देशमुख, बाबू राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, BR अम्बेडकर। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर प्रवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए संविधान द्वारा एक विशेष बैठक के रूप में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, AB समूह का रक्तधारक किसे रक्तदान कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, A समूह, B समूह, AB समूह या फिर O समूह? तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, AB समूह। AB रक्त समूह की विशेषता यह है कि इसके लाल रक्त कणों में A और B दोनों एंटीजन होते हैं और इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इसका अर्थ यह होता है कि इसे बाहर से रक्त लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी कारण AB रक्त समूह का सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं AB समूह रक्त समूह को, क्योंकि वे किसी से भी रक्त स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि AB लाल रक्त कणों वाले समूह में दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण AB रक्त समूह वाले व्यक्ति समान रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? आतपन, संवहन, विकिरण या फिर संवहन? तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, स्वराज पार्टी के। भारत में जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये कब की गई थी, कब हुई थी ये? 5 फरवरी 1922 को जब चोरा चोरी कांड की घटना हुई, उसमें प्रदर्शनकारियों की भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों को मार दिया था। इसके कारण महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी और इसी के विरोध में इस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? खाड़ी, जलडमरूमध्य, प्रायद्वीप, पठार, प्रायद्वीप या फिर पठार? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जलडमरूमध्य। जलडमरूमध्य एक संकीर्ण जल क्षेत्र है जो जल के 2 बड़े स्रोतों या 2 समुद्रों को जोड़ता है। यह प्राकृतिक रूप से निर्मित एक संकीर्ण विशिष्ट रूप से नौगम्य जलमार्ग है जो जल के 2 बड़े स्रोतों को जोड़ता है। जलडमरूमध्य स्थल संयोजकों के विपरीत है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने हंस दंपति कृति को चित्रित किया? अमृता शेरगिल, के हब्बर, MF हुसैन या फिर राजा रवि वर्मा? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजा रवि वर्मा, जो कि फोटो में शो किया गया है। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित एक ऑयल पेंटिंग है। इसे 1899 में चित्रित किया गया था।
इस चित्र में राजकुमारी दमयंती को राजहंस से राजा नल के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। और ये पेंटिंग कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है श्री चित्र आर्ट गैलरी, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला क्वेश्चन हमारा, शाहजहां के 4 बेटों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? शुजा, मुराद, दारा शिकोह या फिर औरंगजेब? तो हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, दारा शिकोह। मुगल सम्राट शाहजहां के सूफी विचारधारा के पुत्र राजकुमार दारा शिकोह ने संस्कृत भाषा में लिखे उपनिषदों, भगवत गीता और योग विशिष्ट का संस्कृत भाषा से पारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसे सिर-ए-अकबर यानी कि द ग्रेट मिजिट्री कहा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय? हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं। भारत के अंतिम मुगल सम्राट के साथ साथ तिमुरिड वंश के अंतिम शासक भी थे और 1862 में बंदी इनको किया गया था 1862 ईस्वी में, तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी बंदी के दौरान इनकी 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किससे भी गुजरती है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर? तो हमारे इसका सही आंसर कि अक्षांश रेखा जो है राजस्थान से भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र किस नदी पर गठित एक द्वीप है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित प्राकृतिक सुंदरता वाला एक छोटा द्वीप शहर है। ये कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कौन सा आंसर सही है। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? रिचर्ड डॉकिंस, एलन ग्रीनस्पान, वेमन हाईवुड या फिर स्टीफन हॉकिंग? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एलन ग्रीनस्पान। एलन ग्रीनस्पान एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जो 1987 से और 2006 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद का लेखक कौन था? जयदेव, कलहन, कालिदास या फिर राजा राव? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयदेव। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव द्वारा रचित एक महान कृति है। इस कृति में वृंदावन की गोपियों और कृष्ण, विशेष रूप से राधा कृष्ण के संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी और झुकी हुई प्रतीत होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण या प्रकाश के विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण? तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी या मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि वायु से जल में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों में पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और इस वजह से हमें वो टूटी हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय संलयन या फिर अयनीकरण? तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय संलयन। संलयन एक नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं और बहुत तेज गति से आपस में टकराते हैं, नए केंद्र के रूप में शामिल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है? रोगाणुनाशक, प्रतिजीवाणु, रोगाणुधोरक या फिर सकंदक? तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोगाणुनाशक। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी CaCiO2 को ब्लीच पाउडर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का नृत्य नाटक है? केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इस नाम की व्युत्पत्ति विजयवाड़ा के निकट स्थित एक छोटे से गांव कुचेलपुरम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन या फिर इंडोनेशिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फिलीपीन। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी मानते हैं और यह पुरस्कार 1957 में अप्रैल में दिया गया था, यानी कि तभी इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, काली मिट्टी। और जो काली मिट्टी है कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकत अली? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एक कवि और विद्वान हैं जिन्हें पाकिस्तान आंदोलन से प्रेरित माना जाता है। 1930 में इलाहाबाद सत्र में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और इस सत्र में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य के निर्माण पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? भंडारदारा, माजुली, कटरमाल या फिर सूखो माजरी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सूखो माजरी। ये कब किया था? 1980 में। और ये सूखो माजरी है कहाँ पर? यह है हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर, यह बताना है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। ये मुंबई कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये कब बनाया गया था? ये 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1924 में बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, गोबर गैस या फिर कोयला? तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोबर गैस। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न गैसों का मिश्रण है और गोबर गैस को ही बायोगैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? अजिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध? तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नवागम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वीय बांध है। भारतीय राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह बांध भारत के सबसे विवादास्पद बांधों में से भी एक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य की 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी? मिजोरम, बिहार, महाराष्ट्र, केरल? तो 2017-18 में जो है महाराष्ट्र की सालाना प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी। और 2023 में किसकी है? 2023 में है गोवा की, ठीक है। गोवा सर्वप्रथम है और है कितनी? सालाना प्रति व्यक्ति है 2,74,939 रुपये प्रति व्यक्ति आय है गोवा की सालाना। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित कराता है? न्याय, प्रजातंत्र, भाईचारा या फिर समानता? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाईचारा। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? दल बदल, अलगाव, पार्टी मीट या फिर गठबंधन? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, उसको दल बदल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन दिए गए हैं, रागिनी उपाध्याय, निकित जरीन,
लवलीना बोर्गोहेन या फिर पिंकी रानी जगरा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लवलीना बोर्गोहेन। ये लवलीना बोर्गोहेन कहाँ की है? ये है असम की। ठीक है, अब हमारे जीके के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। युद्ध मृत्यु से संबंधित है तो धुआं किससे संबंधित है? जलना, प्रदूषण, आग या फिर सिगरेट। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रदूषण। इसमें क्या बताया गया है? युद्ध का परिणाम क्या है? मृत्यु है। तो ऐसी धुआं का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रदूषण होगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ए एवं बी सी के दो छोटे बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है तो बी व सी कैसे संबंधित है? भतीजी व चाचा, पुत्री व पिता, भांजी व मामा या फिर पुत्री एवं माता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुत्री एवं पिता। इसमें बताया गया है कि ए तथा बी बच्चे हैं सी के, सी पिता है बी और ए का, बी सी का पुत्र नहीं है, ये बताया गया है यहाँ पर बी सी का पुत्र नहीं है, अतः बी सी की पुत्री है, इसलिए पुत्री और पिता हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विषम को पहचाने। बासी ताजा, सत्य झूठ, धीमा ढिल्लड़ या फिर पढ़ाना सीखना। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धीमा और ढिल्लड़, ये हमारा विषम है। बाकी तीन ऑप्शनों में ये एक दूसरे के विपरीत बताए गए हैं। बासी का ताजा, सत्य का झूठ होगा और पढ़ाना का सीखना होगा। ठीक है, और धीमा का ढिल्लड़, ये हमारा दोनों का एक ही मीनिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन में थर्ड जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिवार में पत्नी, पति, 2 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। सभी महिलाएं एक भोज में गई, दोनों पुत्र खेलने गए। पति ऑफिस से घर वापस नहीं आया तो घर पर कौन था? ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं केवल पत्नी थी या सभी महिलाएं थी, केवल पुत्र घर पर थे या फिर घर पर कोई नहीं था। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, घर पर कोई नहीं था। सभी महिलाएं यानी पत्नी तथा 2 पुत्रियां ये सारी भोज में गई है, जब बताया गया है हमें यहाँ पर। ठीक है, दोनों पुत्र जो है खेलने चले गए, पति जो है गया ऑफिस में, तो घर पर कोई नहीं, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी एवं ई 5 किताबें मेज पर रखी गई हैं। यदि ए को ई के नीचे रखते हैं, सी को डी के ऊपर रखते हैं, बी को ए के नीचे रखते हैं व डी को ई के ऊपर रखते हैं, तो कौन सी किताब मेज की सतह को छूती है? मतलब कि सबसे नीचे कौन सी किताब है? ठीक है, सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2, बी नंबर की बुक जो है सबसे नीचे होगी। इसमें बताया गया है किस तरीके से रखा जाएगा। ये रखा जाएगा हमारा सी, डी, ई और फिर ए और इसके नीचे बी आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी बुक्स रखी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 3 महिलाएं एक्स वाई जेड की शादी 3 पुरुष ए बी सी से होती है। एक्स की शादी ए से होती है, वाई की शादी इंजीनियर से नहीं होती, जेड की शादी डॉक्टर से नहीं होती, सी डॉक्टर नहीं है एवं ए वकील है, तो कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से देखना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिएगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्योंकि हम ऐसे सभी क्वेश्चन को सोल्व करने लगे, इजी क्वेश्चन है, इनको भी सोल्व करने लगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। कमेंट में बताइएगा, अगर समझ नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बैड को वाई जेड डब्ल्यू लिखा जाता है एवं सेम को एच जेड एन वी लिखा जाता है तो लव का कोड क्या होगा? ओके, देखना है कि कैसे लिखे गए हैं, उसी तरह में ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका लव का कोड होगा। तो देखने पर हमारा इसका सही सॉल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर 3, लव का कोड होगा OLEV। ओके, इनको देखेंगे सोल्व करने के लिए कि इनको एक दूसरे के अपोजिट ABCD के हिसाब से जो वर्ड होते हैं उनको अपोजिट में लिया गया है और इसको ऐसे सोल्व किया गया है। तो लव का अपोजिट होगा OLEV। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक सीरीज दी गई है, हमें देखना है कि जो ब्लैंक्स है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से देखना है। ठीक है,
इसको सोल्व करने पर हमारा सही आएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आएगा x और w। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप खुद से सोल्व करना। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहीं पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को ये कहा जाता है तो उसी कोड में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन देखना है, इनमें मेडिसिन का कोड क्या होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेडिसिन का कोड ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसको कैसे किया गया है, इसमें जो लास्ट का वर्ड और पहला वर्ड है इसमें कोई जो है ऐड या माइनस नहीं किया गया है, और लास्ट का वर्ड है, ठीक है, ये आ रहा है ना, इसमें भी कुछ नहीं किया गया है। बाकी जो वर्ड है बीच के, इन सब में 1 प्लस किया गया है, यानी कि पी में 1 करेंगे माइनस तो हमारे पास ओ आएगा, एन में माइनस करेंगे तो एम आएगा, ऐसे किया गया है। ठीक है, क्यू में माइनस करेंगे पी आएगा, इस तरह से किया गया है। तो इसी तरह से हम मेडिसिन को सोल्व करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर आम है, आम अखरोट है, अखरोट अमरूद है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पीला फल है। ऑप्शन दिए गए 4, आम, अमरूद, सेब या फिर अखरोट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अखरोट। यहाँ पर आम एक पीला फल है, परंतु यहाँ पर आम को अखरोट कहा गया है, इसलिए पीला फल जो है अखरोट होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के दक्षिण की तरफ है और आर क्यू के पूर्व की तरफ है तो आर के संदर्भ में पी की दिशा क्या है। 4 ऑप्शन देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको सही सटीक बनाने पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सही दिशा होगी साउथ वेस्ट, यानी कि SW। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, ये ठीक है, देखना है कि 63 जमा 25 ये होगा 16, 12 जमा 18 12 होगा, ऐसे ये है तो 54 जमा 22 कितना होगा। ऑप्शन से देखना है और हमें सोल्व करना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 54 जमा 22, इस कोड के अनुसार आना चाहिए 13। अगर आपका भी यही आ रहा है तो सही आंसर है, खुद से सोल्व करना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे से हम जो है सभी क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन जो आप खुद से करें। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो आपका जो है आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द अन्य शब्द से संबंध नहीं रखता। पंख, चोंच, मीन पक्ष या फिर कर्ण। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीन पक्ष। मीन पक्ष छोड़कर ये सारे जो हैं पक्षियों के नाम जो है अंग है, ओके, इसलिए ये अलग है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संख्याओं में प्रत्येक अंक की स्थिति को उलटकर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में विस्तृत कर दिया जाए तो कौन सी संख्या मध्य में होगी। तो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखो कौन सा आंसर सही है। वीडियो को पॉज कर खुद सोल्व करना, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 376। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को ये लिखा गया है और व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को एक अलग कोड दिया गया है, तो द को उस कोड में कैसे लिखेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें देखना है कौन सा आंसर सही है। तो द का कोड होगा ऑप्शन नंबर 3, ओके, या तो का होगा या फिर पा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचे की 2 स्थितियाँ इस प्रकार दी गई हैं जो हमें पिक्चर में दिया गया है। जब 4 शीर्ष पर होगा तो कौन सी संख्या तल पर होगी। ऑप्शन दिए हैं 4, तो इसमें कौन सा सही है। इसके अंदर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, यदि 4 शीर्ष पर रहे तो तल में हमारा 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, श्याम एक द्वार पर खड़ा है एवं 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुँह करके तब तक चलता है जब तक द्वार को ठीक पश्चिमी दिशा में देख ले। तो वह द्वार से उस बिंदु पर कितनी दूरी पर है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हमें 4 ऑप्शन, इनमें देखना है कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। यदि आपका भी यही आ रहा है तो आपका सोल्यूशन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यदि b = 2, p = 16, बैट = 23 है तो क्रिकेट का मीन्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं 4, इनमें देखना है, इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिकेट का मीन्स होगा 69। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक कागज को नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार मोड़ा जाए और काटा जाए
तो नीचे दी गई उत्तराकृतियों में से चयन कीजिए कि इसे खोले जाने पर यह कैसे दिखाई देगा। ठीक है, प्रश्न आकृति में दिया गया है ये कि इस तरह से हम पेज को मोड़ें और फिर कटिंग करें, उसके बाद खोलने पर कौन सी आकृति इन 4 ऑप्शनों में से बनेगी। तो हमारा सही होगा ऑप्शन यहाँ पर, अगर इसको प्रॉपर खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इस डिजाइन में जो हमारा पेपर खुलेगा और ऐसा शो होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। एक समीकरण दिया गया है और देखना है ऑप्शन से कि इन कौन सी संख्याओं को बदलना होगा कि इज इक्वल टू 12 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है 6 और 8 जो है इनको आपस में बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आंसर हमारा 12 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में डॉक्टर को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नर्स को क्या लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, नर्स का कोड ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसको कैसे सोल्व किया गया है, इसको जैसे डी है इसमें -3 किया गया है। ठीक है, ओ को भी एल में -3 किया गया है, इसी तरह करेंगे तो ऐसे -3 करेंगे और ये लिखा जाएगा। नर्स को भी इसी तरह -3 करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मित्रों का एक समूह ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। डी बी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, सी के बिल्कुल बाएं बैठा है और एक छोर पर है। यदि ए दोनों में किसी छोर पर नहीं बैठा है तो इन दोस्तों में कौन पंक्ति के 2 छोरों पर बैठे हैं। बी और सी, बी और ई, डी और ई या फिर डी और सी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डी और सी बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। ठीक है, खुद से पढ़िए और इसको सोल्व कीजिएगा। मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न तो निष्कर्ष 1 निकलेगा और नहीं निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करेगा। अगर आपका भी यही है तो आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी 7 का मतलब 42 है तो 9 का मतलब क्या होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 72 आएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित आकृति में आयत कलाकारों को दर्शाया गया है, त्रिभुज लेखाकारों को दर्शाता है, वृत्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है और वर्ग पिता को दर्शाता है। तो कौन से अक्षरों का समूह सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है जो पिता नहीं है। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कि सही कौन सा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, GAI। सामाजिक कार्यकर्ता जो पिता नहीं है को व्रत में विद्यमान परंतु वर्ग के बाहर स्थित अक्षरों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऐसे अक्षर A, G और I है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिमाणात्मक अभिरुचि के यानी कि मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ का हमारा क्वेश्चन है, रामू अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वह अपनी व्यय 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी। 40%, 50%, 30 या फिर 25%। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50%। ठीक है, सोल्व करना है आपको। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में इसका नंबर डालेगा 76, मैं आपको वहीं पर इसका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया गया है, इसको सोल्व करना है और देखना है कि कौन सा जो है इक्वल टू आएगा इसका ऑप्शन। तो सोल्व करने पर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि आपका भी यही आ रहा है सोल्व करने के बाद तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि समकोणीय वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी और उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में कितनी कमी होगी। 60%, 50, 55 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 60%। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत 45 अंक है। परीक्षण करने पर 2 त्रुटियां पाई जाती हैं। सुधार के पश्चात एक विद्यार्थी के 45 अंक बढ़ जाते हैं और दूसरे के 15 अंक कम हो जाते हैं, तो सुधार के पश्चात औसत क्या होगा। 47, 48, 46 या फिर 50। तो हमारा आपका सोल्व करने पर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3,
46। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को ए एवं बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी व ए 36 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य कर लेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं 12, 13, 16 या फिर 26। हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। सारे मिलकर कार्य करेंगे, तीनों मिलकर, तो 16 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसको सोल्व करना है और देखना है कि सोल्व करने के बाद इसका मान क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका अगर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, तो आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 15.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 2 मिनट में कितनी मीटर की दूरी तय करता है? 31.2, 260, 520 या फिर 5200। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 520 किलोमीटर, सॉरी 520 मीटर। अगर मीटर में आएगा तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक रकम 550 रुपये ऋण पर ली गई, इसे 2 आसान किस्तों पर वापस करना होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। 421, 396, 360 या फिर 350। वीडियो को पॉज कीजिएगा आराम से और क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, 360, तो आपका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% के लाभ पर। सी ने 225 रुपये दिए तो ए ने इसके कितने रुपए दिए थे? 175, 125, 200 या फिर 150। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 150 रुपये। ओके, आपका भी आंसर सोल्व करने के बाद यही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरल करें। ठीक है, एक समीकरण है, इसको सोल्व करना है। सोल्व के बाद देखना है कि सही आंसर हमारा कौन सा है। अब आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आएगा इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि अगर आपका आ रहा है 201 ओब्लिक 263, ठीक है, अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका सोल्व करने पर आएगा 201/263। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक वृत्त की परिधि 3 से कम होकर हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें देखना है सही आंसर। ठीक है, यदि आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, 88 सही 8/9, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों के मध्य चाल का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। 70, 75, 84 या फिर 87.5। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 87.5 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य का 80% 20 दिन में करता है। यदि वे बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बचे हुए कार्य को 3 दिन में पूरा करें, और उस कार्य को बी अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा? 23 दिन, 37 दिन। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा मिसप्रिंट हो गया है और ऑप्शन नंबर 4 है 40 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, ये होना चाहिए हमारे पास 37 सही 1/2। ठीक है, यदि आपका भी आएगा 37 1/2, ठीक है, तो आपका आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का जोड़ 42 है और उनका गुणनफल 437 है, तो संख्याओं के मध्य पूर्ण अंतर होगा। ऑप्शन दिए गए 3, 4, 5 या फिर 7। यह आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, 4। अगला क्वेश्चन है, जो कि मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक घड़ी दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो घंटे वाली सुई 5:45 PM तक कितने अंश चली? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर यदि आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 3,
172 सही 1/2 डिग्री। तो यही आपका आंसर सही है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। ओके, 91 से 100 तक। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि इनमें से कौन सा फील्ड का डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है, टेक्स्ट, ऑटो नंबर, नंबर या फिर मेमो। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी भाषा यानी कि लैंग्वेज बिना अनुवाद प्रोग्राम के सीधे तौर पर कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसके रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, DPI, LPM, CPM या फिर PPM। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 DPI। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, कंप्यूटर कनेक्टिविटी, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कनेक्टिविटी हार्डवेयर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1024, 1000, 8024 या फिर 8192। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1024। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन दिए गए 4, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह है इनपुट डिवाइस, बाकी जो है 3 हमारी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स या फिर ओपन ऑफिस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, जिसके लिए गटर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है, मास्टर एरिया नेटवर्क, मैकशिफ्ट एरिया नेटवर्क, मैसिव एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का हम कि किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेड शीट्स होते हैं, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज़ मीडिया प्लेयर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की वीडियो में इतना ही है। आपको इसी तरह से वीडियो और भी आगे मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।